अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर आज दस्तखत होंगे या नहीं, पूरी दुनिया की नजरें जम गईं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज ईरान के साथ डील पर दस्तखत का ऐलान। दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ तमाम ममालिक के लिए खुल जाएगी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि सारा अमल तेज़ी, आसानी और बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अमरीका के पास मुतबादिल रास्ते भी हैं। हालात पुरसुकून होने और मुनासिब वक्त पर अमरीका ईरान में दाखिल होकर वहाँ से अफजूदा यूरेनियम निकाल लाएगा। आज मुआहदे पर दस्तखत नहीं होंगे। पासदारान इनकलाब का दो टोक पैगाम। दस्तखत की टाइमलाइन मुज़ाकराती टीम के लिए आजमाइश और मुआहदे पर दस्तखत का बयान ट्रंप का गैर मामूली इसरार करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमरीकी सदर 14 जून को मुआहदे पर दस्तखत से अपनी सालगिरह पर ज़ाती तशहीर चाहते हैं। कतरी मुज़ाकरातकारों का हंगामी दौरा ईरान। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दौरा अमरीका ईरान डील फाइनल करने की कोशिशों का नतीजा है। कतरी वफ्द की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए ईरानी हुक्काम से मुशावरत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का अमरीका के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुंचने का दावा। वाज़ेह किया कि अगले 24 घंटों में दस्तखत का इम्कान नहीं। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने मुआहदे पर दस्तखत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि अगले 2 दिनों तक अमरीका के साथ मुआहदे पर दस्तखत के लिए फ़िलहाल जनीवा या कहीं और सफ़र का कोई प्रोग्राम नहीं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के लिए इंतज़ार करना होगा। इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि पहले मरहले में जौहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा कि ऐसे वक्त में हुब्बुल जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौज़ बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए इससे फ़ायदा उठाने का एक गैर ज़रूरी मौका भी फराहम कर रही है। तमाम मुजाहिरीन से एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील कर दी। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन्हें चाहिए कि वो खुद को मकामी हुक्काम के हवाले करें। बानी पीटीआई कहते थे मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, कोई सरमायाकारी ना करे। ये शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान कब दिवालिया होगा, जब कोई मुल्क की मईशत को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ने हिम्मत पकड़ी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ये फस्तायत की बात करते हैं। हमने जेलें देखी, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, इन्होंने जेलें देखी, शहबाज शरीफ ने जेल देखी, नवाज शरीफ ने जेल देखी। और जिस तरह झूठे मुकदमों में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवारों के साथ चुना, इनकी फस्तायत, इनकी जमहूरियत का चेहरा पूरी कौम ने देखा। इनको जमहूरियत नहीं सजती। पीटीआई दौर में अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। हमने भी जेलें काटी। तहरीक इंसाफ दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हुआ। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि हुकूमती अखराजात से 100 अरब ज्यादा पेंशन पर खर्चा आएगा। वसाइल से ज्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाने पड़ते हैं। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए आवाम पर इजाफी टैक्स लगाते हैं। हुकूमत के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। एफबीआर अपने टैक्सों के हदफ पूरे नहीं करता, वो गरीबों पर आयद करदा इस लेवी से इस नुकसान को पूरा करते हैं। करप्शन करे एफबीआर और हुकूमत और भुगते पाकिस्तान के गरीब अवाम और मिडिल क्लास। ये है हमारी हुकूमत का मॉडल। और बाकी जितना भी टैक्स का रेट है ये 2-2% कम करना, इससे कुछ नहीं होता। हाफ कीजिए सबको। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिला। बजट में सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को जालिमाना करार दे दिया।
ने, सब इस फैसले को मान रहे हैं, क्योंकि आज वो दौर नहीं है। ये दौर होता ना वो पुराना वाला, तो अभी पूरा पाकिस्तान कहता जज, और जज इतना प्रेशर होता कि ये फैसला ही नहीं हो पाता। मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हमारे नजरिए की जीत है। इस दिन के लिए बगावत की थी, इस दिन के लिए अपनी सेनेटरशिप छोड़ी थी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने बानी MQM से गद्दारी नहीं बगावत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM पर इल्ज़ाम था वो बल्दिया केस में मुलव्विस है। सानह बल्दिया केस में कई बेगुनाहों को मुलव्विस किया गया, उनकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरी होगी। अदालत का फैसला हमारे नज़रिए की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और जजेस को सलाम पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में माइनिंग एक्सप्लोसिव दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। KP पुलिस का दहशतगर्दी में माइनिंग एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला। CTD और स्पेशल ब्रांच की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां माइनिंग बारूदी मवाद के गलत इस्तेमाल की रोकथाम से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार करेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में चंद रोज में आंधी और बारिश की भी पेशगोई कर दी गई। फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड और कतर के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ब्राजील और मराकश के दरमियान मैच भी दिलचस्प मुकाबले के बाद बराबरी पर खत्म हो गया। स्कॉटलैंड ने हेटी को और ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को हरा दिया। कराची में जर्मन कौंसल खाने का अमला भी फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग गया। जर्मनी की टीम मेगा इवेंट में आज अपना पहला ग्रुप मैच कुरासाओ से खेलेगी। सफारती अमले का अपनी टीम की भरपूर सपोर्ट का आज़म। और ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम अपना पहला मैच आज भारत के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर आज दस्तखत होंगे या नहीं, पूरी दुनिया की नजरें जम गईं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज ईरान के साथ डील पर दस्तखत का ऐलान। दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ तमाम ममालिक के लिए खुल जाएगी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि सारा अमल तेज़ी, आसानी और बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अमरीका के पास मुतबादिल रास्ते भी हैं। हालात पुरसुकून होने और मुनासिब वक्त पर अमरीका ईरान में दाखिल होकर वहाँ से अफजूदा यूरेनियम निकाल लाएगा। आज मुआहदे पर दस्तखत नहीं होंगे। पासदारान इनकलाब का दो टोक पैगाम। दस्तखत की टाइमलाइन मुज़ाकराती टीम के लिए आजमाइश और मुआहदे पर दस्तखत का बयान ट्रंप का गैर मामूली इसरार करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमरीकी सदर 14 जून को मुआहदे पर दस्तखत से अपनी सालगिरह पर ज़ाती तशहीर चाहते हैं। कतरी मुज़ाकरातकारों का हंगामी दौरा ईरान। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दौरा अमरीका ईरान डील फाइनल करने की कोशिशों का नतीजा है। कतरी वफ्द की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए ईरानी हुक्काम से मुशावरत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का अमरीका के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुंचने का दावा। वाज़ेह किया कि अगले 24 घंटों में दस्तखत का इम्कान नहीं। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने मुआहदे पर दस्तखत के लिए स्विट्जरलैंड जाने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि अगले 2 दिनों तक अमरीका के साथ मुआहदे पर दस्तखत के लिए फ़िलहाल जनीवा या कहीं और सफ़र का कोई प्रोग्राम नहीं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के लिए इंतज़ार करना होगा। इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि पहले मरहले में जौहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा कि ऐसे वक्त में हुब्बुल जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौज़ बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए इससे फ़ायदा उठाने का एक गैर ज़रूरी मौका भी फराहम कर रही है। तमाम मुजाहिरीन से एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील कर दी। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन्हें चाहिए कि वो खुद को मकामी हुक्काम के हवाले करें। बानी पीटीआई कहते थे मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, कोई सरमायाकारी ना करे। ये शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान कब दिवालिया होगा, जब कोई मुल्क की मईशत को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ने हिम्मत पकड़ी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ये फस्तायत की बात करते हैं, हमने जेलें देखी, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं इन्होंने जेलें देखी, शहबाज शरीफ ने जेल देखी, नवाज शरीफ ने जेल देखी, और जिस तरह झूठे मुकदमों में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवारों के साथ चुना, इनकी फस्तायत, इनकी जमहूरियत का चेहरा पूरी कौम ने देखा। इनको जमहूरियत नहीं सजती। पीटीआई दौर में अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। हमने भी जेलें काटी। तहरीक इंसाफ दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हुआ। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि हुकूमती अखराजात से 100 अरब ज्यादा पेंशन पर खर्चा आएगा। वसाइल से ज्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाने पड़ते हैं। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए आवाम पर इजाफी टैक्स लगाते हैं। हुकूमत के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। एफबीआर अपने टैक्सों के हदफ पूरे नहीं करता, वो गरीबों पर आयद करदा इस लेवी से इस नुकसान को पूरा करते हैं। करप्शन करे एफबीआर और हुकूमत और भुगते पाकिस्तान के गरीब अवाम और मिडिल क्लास। ये है हमारी हुकूमत का मॉडल। और बाकी जितना भी टैक्स का रेट है ये 2-2% कम करना, इससे कुछ नहीं होता। हाफ कीजिए सबको। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिला। बजट में सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को जालिमाना करार दे दिया। आवाज नहीं, सब इस फैसले को मान रहे हैं, क्योंकि आज वो दौर नहीं है। ये दौर होता ना वो पुराना वाला, तो अभी पूरा पाकिस्तान कहता जज, और जज इतना प्रेशर होता कि ये फैसला ही नहीं हो पाता। मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमारे नजरिए की जीत है। इस दिन के लिए बगावत की थी, इस दिन के लिए अपनी सेनेटरशिप छोड़ी थी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने बानी MQM से गद्दारी नहीं बगावत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM पर इल्ज़ाम था वो बल्दिया केस में मुलव्विस है। सानह बल्दिया केस में कई बेगुनाहों को मुलव्विस किया गया। उनकी फैमिलीज पर क्या गुजरी होगी। अदालत का फैसला हमारे नज़रिए की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और जजेस को सलाम पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में माइनिंग एक्सप्लोसिव दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। KP पुलिस का दहशतगर्दी में माइनिंग एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला। CTD और स्पेशल ब्रांच की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां माइनिंग बारूदी मवाद के गलत इस्तेमाल की रोकथाम से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार करेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में चंद रोज में आंधी और बारिश की भी पेशगोई कर दी गई। फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड और कतर के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ब्राजील और मराकश के दरमियान मैच भी दिलचस्प मुकाबले के बाद बराबरी पर खत्म हो गया। स्कॉटलैंड ने हेटी को और ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को हरा दिया। कराची में जर्मन कौंसल खाने का अमला भी फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग गया। जर्मनी की टीम मेगा इवेंट में आज अपना पहला ग्रुप मैच कुरासाओ से खेलेगी। सफारती अमले का अपनी टीम की भरपूर सपोर्ट का आज़म।
और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम अपना पहला मैच आज भारत के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी।